जिस तरीके से जितने प्यार से हम हमारी भगवान की सेवा करते हैं, जितने प्यार से हम उनको सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, जब उनका कुछ भी एक हाथ टूट जाए या फिर कुछ भी ख़राब हो जाता है तो इसको उसको इधर उधर ना रख के वो हमें दे। ओके, तो जिससे क्या होगा कि उनकी अवहेलना ना होगी, क्योंकि इसकी आधुनिकता हम लोगों ने लाई है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको अच्छी तरीके से विघटित किया जाए। My name is Advocate Trupti Gaikwad. Professionally, I am an advocate, but now I am running one organization named as the संपूर्णम सेवा फाउंडेशन. So अभी आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज़ द मतलब संपूर्णम सेवा फाउंडेशन है क्या। तो संपूर्णम ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो हमारे घर में भगवान की फ़ोटो मूर्ति रहती है, वो ख़राब हो जाती है, कभी कभी टूट जाती है, तो हमें ना टेंशन आता है कि हम उसका करें क्या। तो ये फाउंडेशन उनके लिए ही काम करती है। जिस लाइक दैट हम ये जो भगवान की फ़ोटो मूर्ति है उनका हम कलेक्शन करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम उनकी एक उत्तर पूजा करते हैं और उसको हम लोग रिसाइकल करते हैं। तो इसको रिसाइकल क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो भगवान की फ़ोटो मूर्ति हम लोग घर में लेके आते हैं वो आधुनिक तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये अगर हम जिसको मॉडर्न टेक्निक से बना रहे हैं तो इसका विघटन तो ऐसे जिस तरीके से पुराणों में लिखा है उस तरीके से तो होने वाला नहीं है, इसीलिए हम उसको मॉडर्न तरीके से इट्स लाइक दैट रिसाइकल करते हैं। जिससे क्या होता है कि हम भगवान के फ़ोटो की जो इधर उधर मतलब पेड़ के नीचे, नदी के किनारे जो भगवान के फ़ोटो मूर्ति हमें दिखाई देते तो उनकी अवहेलना भी बचाते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट जो पोल्यूशन होता है, ओके, जो निसर्ग का पोल्यूशन होता है उसको भी हम लोग बचाते हैं। अगस्त 2019 में हमारे नासिक में बाढ़ आई थी। ओके, जो गंगा है तो वहाँ पे वो बाढ़ आई थी, तो मैं बाढ़ देखने के लिए वहाँ पे गई थी। तो इट्स लाइक दैट कि वहाँ पे देयर इज़ वन पर्सन जो आया और उसके पास है ना बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स थे जो वो विसर्जित करने वाला था। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें ये विसर्जित करने नहीं दूंगी। तो एट दैट टाइम वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैम भगवान की मूर्ति भगवान के फ़ोटोज़ है, नदी में बहाने चाहिए, तो इस तरीके से। तो मैंने उसको बोला कि ये फ्रेम्स किस चीज़ के हैं? तो उसने बोला कि वो जो कांच रहती है ना, तो कांच के फ्रेम थे। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही सजेशन दिया, वो जो कांच है, कांच के अंदर का फ़ोटो निकाल के आप एक छोटे से पानी में उसमें डाल के उसका जो भी लगदा होता है ना वो आप आपके पौधों को डाल दीजिएगा, और बाकी की जो भी फ्रेम रहेगी वो एज एन रिसाइकल आप यूज़ कर सकते हो। तो उसे वो आइडिया मतलब पसंद आ गई और वो चला गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं एक ये छोटे से आइडिया से एक आदमी को रोक सकती हूँ कि पानी में डालने से, तो कितने लोगों को रोक सकती हूँ। तो बस वहाँ से फ्रेंड्स लोगों के साथ डिस्कशन हुआ एंड आगे फिर हम लोगों ने एक मैसेज क्रिएट किया जो स्प्रेड हुआ व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम थ्रू। और आज मतलब टिल द डेट 2023 हमें मोर देन 50,000 पीपल्स जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया है और उनके भगवान की फ़ोटो मूर्ति हमें दी है रिसाइकल करने के लिए। ये जो फ़ोटो फ्रेम मूर्ति जो हम लोग लेते हैं, ओके, ये पूरा कलेक्शन जाता है नासिक में एक छोटा सा गाँव है येवला, वहाँ पे ये जाता है। वहाँ जाने के बाद ये सब फ़ोटो मूर्तियों की एक उत्तर पूजा की जाती है। बट उससे पहले जो पुराने लोग हैं जो मतलब गुज़र गए हैं तो उनके फ़ोटोज़ हम लोग बाजू में निकाल देते हैं और सिर्फ भगवान की फ़ोटो मूर्ति की हम लोग उत्तर पूजा करते हैं, जिससे कौन से ही धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। एंड उसके बाद हम लोग उसका विघटित करने का काम स्टार्ट करते हैं। लाइक जो फ्रेम रहती है, लैमिनेटेड फ्रेम जो रहती है, तो उसको कट करके उसका हम लोग मशीन में श्रेडिंग करके भूसा बनाते हैं। प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स बनते हैं, मेटल मेल्ट होके जो हमारी वायर्स वगैरह रहते हैं वो इंडस्ट्री को हम दे देते हैं, जो जिससे वो घर में जो वायर वगैरह रहती है ना तो उसमें वो यूज़ हो जाता है। पीओपी जो रहता है, तो पीओपी को पहले पाउडर बना के हम लोगों ने खिलौने बनाए थे। पीओपी की जो पाउडर रहती है, तो जिन जिन लोगों को एज एन रॉ मटेरियल वो पाउडर यूज़ करनी रहती है वो लोग हमसे लेके जाते हैं। तो इट मीन्स दैट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सभी फ़ोटो मूर्ति जो भी रहती है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं और उसका एक तरीके से रॉ मटेरियल बना देते हैं जो रिसाइकल इंडस्ट्री में काम आ सके। यस, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है
हमारा ईमेल आईडी है sampurnam2019@gmail.com। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी वेबसाइट है www.sampurnam.org। आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो आपको आगे की प्रोसीजर बता देगा। पहले तो हम लोग ड्राइव रखते थे पूना, मुंबई, नासिक के लिए, जो हर 3 महीने में होती थी। अभी हम लोगों ने और एक सर्विस स्टार्ट कर दी है कि जो लोग वो ड्राइव के वक्त नहीं आ पाते हैं या फिर जो एजेड है, तो हम लोगों ने सबके लिए मोस्टली क्या कर दिया है कि पिकअप फ्रॉम होम ये भी सर्विस स्टार्ट कर दी है, जो अभी पूरे इंडिया में वर्क कर रही है। देयर इज़ अ 33,000 पिन कोड से जहाँ पे ये सर्विस हम वर्क कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट बहुत सारे वॉल्टियर्स है कि जिसको इसमें सेवा देनी है, तो इसीलिए अभी मोर देन 10 हमारे संकलन पॉइंट्स तय हो चुके हैं। जैसे मुंबई में है, पुणे में है, नासिक में है, बेंगलोर में है और दिल्ली में भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से, जितने प्यार से हम हमारी भगवान की सेवा करते हैं, जितने प्यार से हम उनको सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, जब उनका कुछ भी एक हाथ टूट जाए या फिर कुछ भी ख़राब हो जाता है तो उसको इधर उधर ना रख के वो हमें दे। ओके, तो जिससे क्या होगा कि उनकी अवहेलना ना होगी, क्योंकि इसकी आधुनिकता हम लोगों ने लाई है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको अच्छी तरीके से विघटित किया जाए। तो ये और ये हाँ ये आप लोगों के सपोर्ट के अलावा होगा तो नहीं, तो बट ऑब्वियस है मुझे आप लोगों की सपोर्ट की तो इसकी ज़रूरत रहेगी ही। अगर किसी को एज एन वॉलंटियर करके वर्क करना है इस सेवा में, तो भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग साथ मिलके ये काम और आगे ले सकते हैं, या फिर किसी को डोनेशन लेना हो ये काम आगे चलने के लिए, तो भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मोर देन 200 वॉलेंटियर्स पूरे इंडिया में वर्क कर रहे हैं फ़िलहाल संपूर्णम के लिए। और जो मतलब जो वेजेस पे दोज आर एम्प्लॉयमेंट आर देयर आर मोर देन 9 to 10 लेडीज़ आर देयर जो वर्क कर रही है इसके लिए, संपूर्णम के लिए। जो पूरा मतलब इस लोग लाइक दैट, जो हम लोग अभी फॉर एग्जांपल जो लैमिनेटेड फ़ोटो फ्रेम्स रहते हैं, तो उससे देयर इज़ अ 10% फ़ोटो फ्रेम रहती है जो अच्छी रहती है, तो उससे हम लोग है ना कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इससे मैंने क्या किया है कि संपूर्णम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई है। तो देयर इज़ अ 9 वुमेन्स जो ये वर्क कर रही है।